जय हिंद साथियों। मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी आप सबका आपके इस स्टॉक मार्केट सिस्टम यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत सारे ट्रेडर्स और जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जो बाहर के फैक्टर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो बाहर से देख रहे हैं, सभी के लिए ये सवाल है कि स्टॉक मार्केट को कितने दिनों में सीखा जा सकता है और कब उसमें महारत हासिल की जाती है। तो ये सब बीच की चीज़ों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने आज बनाया है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग लेवल्स। उसकी एक गाइड है कि जो न्यू कमर से लेकर के एक्सपर्ट तक बीच में 3 लेवल और होते हैं, टोटल 5 लेवल को कैसे क्रॉस करना है, उसका एक बड़ा सा ट्रेडिंग करिकुलम है और स्ट्रेटजी गाइड है, जो मैं आपको आगे के प्रेजेंटेशन में अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं, आप यहाँ पे देखो कि न्यू कॉमर्स आता है और उसको बनना पड़ता है एक्सपीरियंस्ड, इसके बाद एडवांस्ड बनना पड़ता है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनना पड़ता है और एक्सपर्ट। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए व्यवस्थित लर्निंग क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में अनियोजित ट्रेडिंग से 90% से अधिक न्यू ट्रेडर्स अपनी पूंजी को खो जाते हैं या उसको लास्ट कर देते हैं। दूसरा, व्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रॉपर मैनेज्ड ट्रेनिंग आपको क्या करता है? भावनात्मक निर्णयों से बचाता है, इमोशनल डिसीजन से बचाता है और आपको डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग को सिखाता है। तीसरा बात क्या है? हर ट्रेडिंग स्तर पर अलग कौशल और रणनीतियां सीखने की आवश्यकता होती है। देयर इज अ नीड टू लर्न न्यू स्ट्रेटजीज एंड ट्रेडिंग लेवल। हर एक लेवल में आपको सीखना पड़ता है। तो नीचे मैं दे रहा हूं 5 अलग अलग ट्रेडिंग लेवल का महत्व। जो ये 5 लेवल है उसमें क्या है? नंबर 1, क्रमिक विकास, डेवलपमेंट सीरियली, आपको बिना अधिक रिस्क के, नुकसान के आगे बढ़ने में मदद करता है यदि आप ऐसा करते हैं तो। दूसरा, हर स्तर पर मास्टरी, आपके ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस और कैपेसिटी को बढ़ाती है। तीसरी बात है स्पष्ट मापदंड, आपको बताते हैं कि आप अगले स्तर के लिए तैयार कब हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि यदि हम ट्रेडिंग करते हैं और क्रमिक विकास नहीं करते हैं तो होता क्या है कि शुरुआत में हम अपना फंड लॉस करने लग जाते हैं। जब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं होता, एडवांस नहीं होते, प्रोफेशनल नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते, तो हमारा फंड इतना गुम जाता है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और फिर बाद में हमारे पास ज्ञान होता है, सब कुछ होती है, स्ट्रेटजी होती है और एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम पैसा बना पाएंगे, लेकिन उस टाइम पर पैसे नहीं होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वो भी इस बात को अच्छी तरह से ऑथेंटिकेटेड रूप से समझ पाएंगे। तो नीचे है कि सफल ट्रेडर्स अपने कैरियर में इन सभी स्तरों से होकर गुजरते हैं और हर स्तर पर कई रणनीतियां सीखते हैं। मीन्स सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन देयर कैरियर they crosses these 5 levels and they learn new strategies to grow. अभी हम लोग क्लियर कट लेवल 1 में आ गए हैं, जहां पे न्यू कमर्स है जो चाहता है कि मैं मार्केट को सीखूं
तो सबसे पहले आ करके वो अपना अकाउंट खोलता है, किसी साथी के पास बैठता है, यूट्यूब खोलता है और कई चीज़ों को सीखता है। दैट गुड, नो प्रॉब्लम, बट he should know the things which I am saying in this slide. So focus, मुख्य फोकस जो है और स्ट्रेटजी है वो इस प्रकार से हैं कि बेसिक कंसेप्ट्स, स्टॉक मार्केट की मूलभूत जानकारियां, बेसिक जानकारियां, स्टॉक क्या होता है, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। दूसरा, सिंपल रणनीतियां, सिंपल स्ट्रेटजी, जो कि बाय करना और उसको होल्ड करना। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। चौथा है मार्केट का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मार्केट, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज, डीमैट अकाउंट, मार्केट टाइमिंग की समझ कि मार्केट कितने बजे खुलता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सब चीज की जानकारी रखना। नेक्स्ट है सामान्य गलतियां और सावधानियां। जब न्यू कॉमर्स इस लेवल में होता है तो क्या गलती करता है वो आप ना करें। ओवर ट्रेडिंग, बहुत अधिक ट्रेड करना और ब्रोकरेज में पैसे खोना, यानी कि एक ही बार में ज्यादा ट्रेड करना, जहां 100 क्वांटिटी लेना है वहां 1000 2000 क्वांटिटी खरीदना, या जहां एक बार ट्रेड बन रहा है स्विंग लो में, जहां पे सपोर्ट है तो वहां बाय का सिग्नल बन रहा है कि बाय करेंगे, स्विंग हाई में निकल जाएंगे, तो वो वहां तो बाय करता ही करता है, इसके अलावा बीच में भी बाय करता है और इस प्रकार से दिन में 10 से 15 बार ट्रेडिंग करता है। तो उसको ज्यादा बार ट्रेड करना भी ओवर ट्रेडिंग है और अधिक क्वांटिटी में ट्रेड करना भी ओवर ट्रेडिंग है। तो बहुत अधिक ट्रेड करना और ब्रोकरेज में पैसे खोना, ये गलतियां करता है न्यू कॉमर्स। दूसरा, भावनात्मक निर्णय, इमोशनल डिसीजन, क्या है, फियर और ग्रीड, डर और लालच के आधार पर ट्रेड करता है। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी, स्टॉप लॉस न लगाना, एक ही स्टॉक में अधिक पैसा लगाना, तो इस प्रकार की गलती वो करता है। तो इसकी समय अवधि क्या है, 3 से 6 महीना। सीखने के मुख्य बिंदु हैं इसमें जो है तो मूल बेसिक ग्लोसरी और मार्केट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, चार्ट रीडिंग की शुरुआत करना चाहिए। जरूरी टूल्स में से ब्रोकरेज का प्लेटफॉर्म, जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे जीरोधा हो जाता है या धन हो जाता है, कोई भी, उसके बारे में जानकारी रखना, पूरा ऑपरेट करना आना चाहिए। मार्केट का न्यूज का सोर्सेस कहाँ से सही है वो लेना चाहिए और अगले स्तर के लिए तैयार रहना है तो कम से कम 20 ट्रेड करें, बेसिक टूल्स में दक्षता हासिल करें, ट्रेडिंग जर्नल रखना शुरू करें, एक कॉपी बना लें, अभी ट्रेड जो आप ये करते हैं उसको उसमें लिखें कि क्या गलती किया, क्या सही किया और जो गलती किया उसको आगे सुधारें। तो इस प्रकार से ये न्यू कमर का लेवल समाप्त हो जाता है। इतना करने से और इसी को डेवलप करने से फर्स्ट लेसन कंप्लीटेड। तो सलाह ये है कि इस स्तर पर अधिक पढ़ाई और कम ट्रेडिंग करें, छोटी राशि से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। सिमुलेटर ट्रेडिंग कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स हैं। ट्रेडिंग लेवल 2 है एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी स्तर अभी आ जाता है। तो इसमें जो समय अवधि और मुख्य फोकस है वो क्या है, 6 से 12 महीने तक का इस स्तर पर प्रशिक्षण करना पड़ता है। मुख्य फोकस है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन। ये सब चीज की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल में है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्ञान स्तर, नॉलेज लेवल, मार्केट की गतिविधियां और ट्रेंड्स को समझना, ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है, बोलते हैं ना ट्रेंड इज फ्रेंड। बेसिक चार्ट पैटर्न की पहचान, जो चार्ट के पैटर्न बनते हैं उसका पहचान, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स। सफल रणनीतियां, स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये जो सफल रणनीतियां हैं, एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक
तो 1 से 5 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करना, ट्रेंड में एंट्री और एग्जिट ये समझना करना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस महत्वपूर्ण प्राइस लेवल की पहचान और उन पर ट्रेडिंग। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को पहचानना और वहां पर ट्रेडिंग करना। सपोर्ट में बाय करना जब बाय बनता हो वहां पे, मतलब जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं तो आप बाय करेंगे, और रेसिस्टेंस में जाएंगे और वहां प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वहां से एक रिजेक्शन मिल जाएगा तो निकल जाएंगे, या ब्रेकआउट कर लेगा फिर सस्टेन कर लेगा तो दोबारा बाय कर लेंगे। सफल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है नीचे 50 और 200 मूविंग एवरेज लगाना और उसको क्रॉस ओवर करना, प्लस वहां पे स्ट्रांग वॉल्यूम भी देखना, प्लस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन करना, फिर ट्रेड करना। ये है स्ट्रेटजी। तो अभी आपको एक्सपीरियंस लेवल में स्ट्रेटजी भी मिल गई कि क्या स्ट्रेटजी है, राइट। सामान्य गलतियां और अगले स्तर की डिमांड क्या है और उसका मापदंड क्या है। तो नंबर 1 गलतियां क्या करता है, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है इसमें, फंडामेंटल्स को नजरअंदाज करना, रिस्क मैनेजमेंट की कमी करना, और अगले स्तर के लिए क्या करना है, 6+ महीने कम से कम 60% सफल ट्रेड्स, चार्ट्स पैटर्न्स की सटीक पहचान, चार्ट पैटर्न्स को अच्छी तरह से पहचानना और 60% तक के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहना, तो आप आगे लेवल में जाना माना जाएगा। तो स्विंग चार्ट्स आप देख रहे हो, ऊपर रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो अभी आप न्यू कमर से अनुभवी 2 में आ गए हैं, आगे आपका एडवांस्ड, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट 5वां बाकी है। अनुभवी ट्रेडर के कौशल, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न की समझ। तो प्राइस एक्शन में आपके प्राइस एक एक कैंडल को समझना कि एक कैंडल बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, अधिक बुलिश कैंडल, मारू बोचू, और आपका जो कैंडल स्टिक के पैटर्न हैं उनको पहचानना, ये सब आपको समझ हो जाएगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स का सही उपयोग, जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज का इनका सही उपयोग करना है। बेहतर जोखिम प्रबंधन, बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, 2% से अधिक जोखिम नहीं, मतलब जब भी ट्रेड करते हैं तो आपका कैपिटल मान लो 1 लाख है तो 2% 2000 होता है, तो 2000 के ही शेयर खरीदने हैं। ट्रेडिंग जर्नल और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, आपका क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको ट्रैक करना और ट्रेडिंग का जर्नल लिखते रहना। इस प्रकार से ट्रेडिंग लेवल 3 में आ जाते हैं, एडवांस्ड। इसमें जो टाइम लगता है 1 से लेकर के 2 साल तक का है, और उसमें मुख्य फोकस करना पड़ता है। आपने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया, लेवल 2 में एक्सपीरियंस हो गया, तो एडवांस में कुछ अलग चीजें आएंगी, जैसे कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ऑप्शंस और फ्यूचर्स की गाइड, गहरी समझ करना उसको। दूसरा सेक्टर और थीमेटिक एनालिसिस, विभिन्न सेक्टर के चक्र और प्रदर्शन। तीसरा है जटिल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और मार्केट के व्यापक पैटर्न, हेजिंग तकनीकों का प्रयोग और पोर्टफोलियो प्रोटेक्शंस। अब आते हैं सफल रणनीतियां, सक्सेसफुल स्ट्रेटजी क्या है, ऑप्शंस स्ट्रेटजीज, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, स्प्रेड्स, वर्टिकल कैलेंडर, डायगोनल, ये बहुत सारी हैं लेकिन ये सफल है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग, लेवरेज का सुरक्षित उपयोग, रोल ओवर स्ट्रेटजीज, सेक्टर रोटेशन में बाजार चक्रों के अनुसार सेक्टर में बदलाव। सामान्य गलतियां इस स्टेज में क्या होती हैं, स्ट्रेटजी को पूरी तरह समझे बिना जटिल डेरिवेटिव पोजीशन लेना, जरूरत से ज्यादा लेवरेज का इस्तेमाल करना, एक्सपायरी के करीब ऑप्शंस पोजीशंस को मैनेज नहीं करना। अगले स्तर के लिए
क्या आवश्यकताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं। तो नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट मास्टरी, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के लिए विशेष रिस्क मैनेजमेंट में प्रवीणता, एडवांस एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस, इंडिकेटर्स, सेक्टोरल रिलेशनशिप और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स की गहरी समझ, एल्गोरिथमिक थिंकिंग, ट्रेडिंग रणनीतियों को स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक तरीके से विकसित करने की क्षमता, बैक टेस्टिंग कौशल, अपनी स्ट्रेटजीज को ऐतिहासिक डेटा पर टेस्ट करके वैलिडेट करना, जर्नलिंग और एनालिसिस स्किल्स, ट्रेड्स का विस्तृत विश्लेषण और सुधार के क्षेत्रों की पहचान, मतलब आपको कॉपी में लिखना, जो गलतियां करते हैं उसे सुधार करना। याद रखें, इस स्तर पर आपके पास कम से कम 1 से लेकर 2 साल का सक्रिय ट्रेडिंग अनुभव होना चाहिए और बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आत्मविश्वास होना चाहिए। यह स्तर अधिक जटिल उपकरणों को सुरक्षित तरीके से एक्सप्लोर करने के बारे में है। ट्रेडिंग लेवल 4 प्रोफेशनल, पेशेवर के लिए है। ये मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें 2 से 3 साल ट्रेडिंग अनुभव लगेगा। मुख्य फोकस एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, संस्थागत रणनीतियां, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज, बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग, सामान्य गलतियां होंगी जो ऑटोमेशन पर अत्यधिक निर्भरता, मार्केट भावनाओं की अनदेखी, जटिल सिस्टम को बनाए रखने में कठिनाई। प्रमुख रणनीतियां हैं एल्गो ट्रेडिंग, प्रोग्रामिंग के माध्यम से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करना, मार्केट मेकिंग, बिड आस्क्ड स्प्रेड से लाभ उठाना और लिक्विडिटी प्रदान करना, आर्बिट्रेज, विभिन्न मार्केट्स में कीमतों के अंतर से लाभ प्राप्त करना। अगले स्तर एक्सपर्ट के लिए आवश्यक विकास, कस्टम ट्रेडिंग सिस्टम और स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट, उन्नत ऑटोमेशन टूल्स का विकास और उपयोग, मेंटरशिप और नॉलेज शेयरिंग की क्षमता विकसित करना। पेशेवर ट्रेडर की विशेषताएं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की स्पेशलिटीज क्या है, अपने सिस्टम में विश्वास और मार्केट के प्रति गहरी समझ, प्रोग्रामिंग स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज, डाटा एनालिसिस और बैक टेस्टिंग क्षमता, उन्नत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क और एक्सपर्ट कनेक्शन। औसत रिटर्न अपेक्षाएं हैं, सफल एल्गोरिथम ट्रेडिंग में 15 से 30% एनुअली और मार्केट मेकिंग में 10 से 25% वार्षिक। मार्केट कंडीशंस के अनुसार भिन्नता संभव है। नीचे हर सफल ट्रेडिंग सिस्टम में मैनुअल निगरानी की आवश्यकता होती है। ये राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी का। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेडिंग लेवल 5 एक्सपर्ट, विशेषज्ञ स्तर। इसमें समय अवधि 3 साल प्लस का निरंतर अनुभव होगा। मुख्य फोकस आप करेंगे अपनी विशिष्ट ट्रेडिंग स्टाइल पर, उसका विकास करेंगे, नवाचार और दूसरों को मेंटर करना, पढ़ाना, सिखाना। लक्ष्य मार्केट की गहरी समझ के साथ निरंतर लाभदायक परिणाम और स्थिरता प्राप्त करना। विशेषज्ञ स्तर पर सफल रणनीतियां, कस्टम स्ट्रेटजीज, मार्केट की स्थिति परिस्थितियों के लिए अनुकूलित ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करना। अल्फा जनरेशन, अन्य ट्रेडर्स से आगे होने के लिए अनोखे अवसरों की पहचान करना। रिस्क मैनेजमेंट मास्टरी, पोर्टफोलियो और व्यक्तिगत ट्रेड लेवल पर उन्नत जोखिम नियंत्रण। मार्केट रिसर्च, माइक्रोनॉमिक्स, सेक्टोरल और स्टॉक स्पेसिफिक तालमेल की गहरी समझ। इस स्तर पर फोकस क्षेत्र, निरंतरता, बाजार के सभी चरणों में स्थिर परिणाम प्राप्त करना।
मेंटरशिप, अपने अनुभव और ज्ञान को अगली पीढ़ी के ट्रेडर्स के साथ साझा करना। नवाचार, नई रणनीतियों और विश्लेषण तकनीकों का विकास करना। मनोवैज्ञानिक स्थिरता यानी कि साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। उन्नत जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। अनुकूलनशीलता, एडेप्टेशन और निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता और ज्ञान का साझा करना। नीचे है विशेष स्तर पर ट्रेडर अपनी विशिष्ट शैली और प्रतिष्ठा विकसित करता है और अक्सर एक संस्थान शुरू करने या मार्केट को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर पाता है। सफलता के मंत्र और व्यवहारिक सुझाव हैं। सफल ट्रेडर वह नहीं होता जिसे हमेशा लाभ होता है, बल्कि वह होता है जो अपनी हानि को नियंत्रित रखता है और अनुशासन का पालन करता है। हर स्तर पर अनुशासन का पालन महत्व है। अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उस पर दृढ़ता से चलें। भावनात्मक निर्णयों से बचें, खासकर बाजार में अस्थिरता के दौरान। लगातार जर्नलिंग करें, हर ट्रेड का विश्लेषण और सीख रिकॉर्ड करें। ट्रेडिंग मानसिकता विकसित करें, सफलता और असफलता दोनों से सीखने की आदत डालें। विनम्र रहें, बाजार हमेशा आपसे बड़ा है, उसको रिस्पेक्ट करें। धैर्य रखें, अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा करें, हर समय ट्रेड ना करें। जब मौका मिले, जब आपका सिग्नल बने, तब आप ट्रेड करें। रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांत, कभी भी अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से अधिक एक ट्रेड में ना लगाएं। हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें, कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के ना करें। रिस्क रिवार्ड अनुपात 1:2 या उससे बेहतर होना चाहिए। सफल ट्रेडर्स की दैनिक आदतें। नंबर 1, बाजार खुलने से पहले तैयारी और प्लानिंग। दूसरा, नियमित स्किल अपग्रेडेशन और मार्केट रिसर्च। नंबर 3, दिन के अंत में ट्रेडर्स का विश्लेषण और सुधार के अवसर खोजना। चौथा है स्वास्थ्य और मानसिक शांति ध्यान रखना। याद रखें, सफल ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मानसिकता दृढ़ता का महत्व। भावनात्मक नियंत्रण, साइकोलॉजिकली कंट्रोल। डर और लालच को समझें और इन्हें ट्रेडिंग निर्णयों से अलग रखें। नुकसान की स्वीकार्यता, हर ट्रेडर को नुकसान होता है, इसलिए सीखने के अवसर के रूप में देखें। ट्रेडिंग जनरल रखें, अपनी सफलता और गलतियों का विश्लेषण करें। ओवर ट्रेडिंग से बचें, बाजार में हर समय होना जरूरी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट, पूंजी सुरक्षा सर्वोपरि है। 1% नियम, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से अधिक जोखिम न डालें। स्टॉप लॉस लगाएं। पोजीशन साइजिंग, अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार पोजीशन साइजिंग निर्धारित करें। और विविधीकरण, अपनी पोर्टफोलियो को विभिन्न सेक्टरों में बांटें यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब आते हैं ऊपर, जो कॉन्फिडेंस, फियर, ग्रीड और रिग्रेट, ये आपके मानसिक साइकोलॉजी में आते हैं। रिस्क रिवार्ड अनुपात 1:2 का, और यानी कि 1 रुपये अगर आप नुकसान के लिए तैयार हैं तो 2 रुपये आप प्रॉफिट बुक करने के लिए भी तैयार रहें। 20 से 30% मैक्स ड्रॉडाउन हो। अपने अकाउंट में अधिकतम स्वीकार्य गिरावट है 20 से 30% की। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, ट्रेड लेने से पहले सफलता की संभावनाओं का आकलन करें। अच्छे मनोवैज्ञानिक और रिस्क मैनेजमेंट के बिना बेहतरीन स्ट्रेटजीज भी असफल हो जाती हैं। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है तो फिर भी यदि आपके पास साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप फेल हो सकते हैं। संसाधन एवं आगे बढ़ने की पढ़ाई करते रहें।
महत्वपूर्ण पुस्तकें: द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम द्वारा फंडामेंटल एनालिसिस की बाइबिल है। ट्रेडिंग इन द जोन मार्क डगलस द्वारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर अनमोल पुस्तक है। जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निकल्स स्टीव निसन द्वारा टेक्निकल एनालिसिस के लिए इन किताबों को पढ़ें। ऑनलाइन कोर्सेस और संसाधन: एनएससी के प्रशिक्षण मॉडल्स भारतीय मार्केट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोर्स हैं। ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स और मार्केट एनालिसिस के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। वर्सिटी बाय जीरोधा निःशुल्क और व्यापक ट्रेडिंग शिक्षा सामग्री उसके अंदर है। लाइव मार्केट प्रैक्टिस: पहले पेपर ट्रेडिंग वर्चुअल मनी से शुरू करें, छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। हर ट्रेड को जनरल में रिकॉर्ड करें। सफल ट्रेडर्स की कॉपी ना करें, उनसे सीखें। कम्युनिटी से सीखें। ट्रेडिंग क्लब्स और परफॉर्मेंस में शामिल हों। ट्रेडिंग क्लब्स और फोरम में शामिल हों। वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। ट्विटर पर एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। अपने ज्ञान को शेयर करें। सिखाना सीखने का सबसे अच्छा तरीका। याद रखें, सीखना कभी नहीं रुकता। सबसे सफल ट्रेडर्स वही है जो हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। निरंतर सीखना: मार्केट में अपडेट रहने के टिप्स हैं। डेली मार्केट अपडेट्स फॉलो करें। विश्वसनीय फाइनेंशियल न्यूज पोर्टल्स मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ब्लूमबर्ग के नियमित पाठक बने, रीडर बने। प्रमुख इंडेक्स मूवमेंट और सेक्टर रिपोर्ट्स का अध्ययन करें। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, अन्य सेक्टर इंडेक्स। आर्थिक कैलेंडर रखें, यानी कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स को देखें और प्रमुख घोषणाओं, जीडीपी डाटा, आरबीआई पॉलिसी के प्रभाव को समझें। कम्युनिटी और एक्सपर्ट नॉलेज का लाभ उठाएं। विश्वसनीय ट्रेडिंग कम्युनिटीज और फोरम्स में सक्रिय रहें। ट्रेडिंग व्यू, रेडिट ट्रेडिंग ग्रुप्स, अनुभवी ट्रेडर्स के वेबिनार और वर्कशॉप में भाग लें। नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और मार्केट डायनामिक्स पर नियमित रूप से पढ़ें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। नए एनालिसिस टूल्स और प्लेटफॉर्म से अपडेट रहें। रियल टाइम अलर्ट सेट करें और मोबाइल ट्रेडिंग एप्स का उपयोग करें। दोहराएं, खोजें, सीखें, अभ्यास। मार्केट एक्सपर्ट्स के यूट्यूब चैनल फॉलो करें। फाइनेंशियल मार्केट पॉडकास्ट सुने। मार्केट हमेशा बदल रहा है। जो ट्रेडर सीखना बंद करता है वह पीछे रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक काफी चीजें पढ़ा, सुना, सीखा। इसको रिमाइंड करें, फिर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, नोट करें और नोट करके अपनी जर्नी को न्यू कॉमर से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाएं और ढेर सारे पैसे कमाएं, खुशियां मनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं इसी तरह के कोई और नए वीडियो में। कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।